नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भारत के अंदर विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उनका दावा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे टेलीफोन पर कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस बयान के मायने का आज विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि यह बयान कितना सही है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब में कहीं ना कहीं ट्रंप फिर एक बार कहीं झूठे तो सिद्ध नहीं हो जाएंगे, या फिर उल्टा कि ट्रंप जिस तरह से दुनिया में इस समय मिस्टर पीस प्रेसिडेंट बनने की राह पर निकल पड़े हैं, इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने की जो उन्होंने अधूरी कोशिशें की, उसका जिस तरह से दुनिया में स्वीकारोक्ति देखी गई, चाहे मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, सबने ट्रंप के लिए जिस तरह से तालियां बजाई, क्या उसके बाद उन्हें रशिया यूक्रेन का अपना पुराना घाव नजर आ गया है? क्योंकि रशिया यूक्रेन ही वही युद्ध है जिसमें शांति के नाम पर ट्रंप ने चुनाव लड़ा था, और जब नहीं उसके अंदर कुछ करवा पाए तो उन्होंने भारत और चीन पर प्रतिबंध लगाने का धमकी दी कि आप तेल ना खरीदें, अदरवाइज हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। खैर, इन तमाम बातों में सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में बाइडेन की वजह से यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ था ऐसा कहा, और कहा कि जैसे ही मैं आऊंगा इस युद्ध को रुकवा दूंगा। फिलहाल जब ये युद्ध के तमाम रोकने के प्रयास कर चुके हैं और वो कामयाब नहीं होते, तो दबाव की रणनीति अपनाते हुए क्या वो भारत से टैरिफ टैरिफ खेल करके युद्ध रुकवाने के प्रयास में कामयाब हो गए हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से इन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे, उसके बाद में आज की हेडलाइन बनती है, ट्रंप ने कहा है कि मोदी हैज अश्योर्ड हिम इंडिया विल नॉट बाय रशियन ऑयल। ये आज की सुर्खी है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कैरियर खराब नहीं करना चाहता, डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। कहीं प्यार का कोई और मीनिंग ना निकाल लिया जाए। इन सारी बातों के मीनिंग निकालने के लिए आज मीडिया तैयार बैठी है। हम उस खबर का विश्लेषण करते हैं कि क्या भारत ने वाकई में ट्रंप से रूसी तेल खरीदने का इनकार किया है, क्या उसका असर वाकई में दिखने लगा है, क्या कहते हैं स्टैट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया में यह बात भी है कि भारत की सरकारी कंपनियों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में। इसी के साथ विपक्ष फिर से सत्ता पक्ष के साथ सवालों के साथ खड़ा हो गया है कि मोदी जी डर गए हैं, और ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने तेल ना खरीदने की उनकी शर्त मान ली है। हेडलाइंस कुछ इसी तरह से हैं कि मोदी थ्रेटन्ड टू ट्रंप। आज के सेशन में विश्लेषण इन सभी बातों का। देखते हैं किस तरह से भारत रूस को साधते हुए ट्रंप के साथ व्यापार के लिए डील करने में कामयाब होता है। सारी बातों का विश्लेषण, लेकिन उससे पहले आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन और बातें बाजार की एप्लीकेशन पर हमारे दिवाली ऑफर को एक बार अवश्य चेक करें, क्योंकि वहां पर हमारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में ऑफर किए जा रहे हैं, पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ में। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही यह दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यह बात उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही, और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। यहां पर उन्होंने यह भी बात बताई कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, अब हमें रूस पर दबाव डालने का प्रयास करना है, चीन पर दबाव डालने का प्रयास करना है। उसके बाद युद्ध रुक ही जाना है, क्योंकि रूस को पैसा नहीं मिलेगा। ट्रंप बोले कि मुझे मोदी से प्यार है, और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में भारत में जो अमेरिकी राजदूत बनकर गए हैं, सर्जियो गौर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, और वहां से पता चला कि मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। और मैं इस प्यार शब्द का गलत मतलब नहीं रखना चाहता हूं, ताकि मैं उनके पॉलिटिकल कैरियर को खराब ना कर दूं। मैंने सालों से वहां पर बहुत सारे प्रधानमंत्री बदलते देखे हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में भरोसा है कि भारत अब वहां से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी इज ए ग्रेट मैन, ही लव्स ट्रंप, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर विद वर्ड लव। आप लोग भी इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिए। Thank you so much. Thank you. In light of China's export curbs on rare earths, do you view India as a reliable partner going forward? And are you planning to meet Prime Minister Modi in Malaysia? Are you open to talks in terms of Yeah, trade? sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil.
And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week in the Middle East. Middle East was 3,000 years, and we got it done. This is 3 years, and I think we'll get it done. I think that President Putin, I think he wants to get it done. We'll see. There's a great animosity between him and Zelensky. You probably have noticed, right? And it's, I think it's hurting the process. Yeah, please. Mr. President, thank you. Curious, why did In the Middle East was 3,000 years. इन्होंने यहां पर जो बात कही उसे थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पत्रकार के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि चीन के साथ भी आप वैसा करेंगे अभी जो भारत के साथ आप कर रहे हैं, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन जिस तरह से युद्ध में है, ये युद्ध रूस जैसे देश को 7 दिन में जीत जाना चाहिए था, लेकिन वो 4 साल से युद्ध लड़ रहा है, अपने काफी लोगों को खो चुका है, इसलिए रशिया को वो विनर नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भारत तेल खरीदता आया है, भारत की तरफ से मुझे अश्योरेंस मिली है। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है और आज की बात में उन्होंने कहा कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इस बात को जब इन्होंने बोला कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, सवाल उठने शुरू हुए कि क्या वाकई में भारत सरकार के द्वारा ट्रंप के साथ कोई टेलीफोनिक वार्ता हुई है? क्योंकि संवाद में जब आप ये बोल रहे हो कि आज उन्होंने कहा है कि वो रूस के साथ तेल नहीं खरीदेंगे, तो फिर मीडिया में बात निकल कर आई कि प्रधानमंत्री की आफ्टर ऑल मीटिंग हो कब गई, ट्रंप से बातचीत कब हुई? इसके बारे में तथ्य ढूंढने शुरू हुए, शब्द टुडे पर आकर के बात टिक गई। तब प्राप्त जानकारी को तलाशा गया तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से 1 महीने पहले 16 सितंबर को ट्रंप के साथ में बातचीत हुई थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया था इनके 75वें वर्षगांठ पर। प्रधानमंत्री की जो बर्थडे थी, 75वीं जो बर्थडे थी, उसके लिए प्रधानमंत्री के पास जो कॉल आया था उसके बारे में जरूर सोशल मीडिया पर मैसेज प्राप्त होता है, अदरवाइज इसके कोई भी और वार्ता की जानकारी नहीं है। एक और जानकारी जरूर है और वो ये है कि भारत में अभी अमेरिका ने अपना राजदूत भेजा है जिसका नाम है सर्गियो गोर। ये सर्गियो गोर ट्रंप के बहुत करीबी बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इन्हें भारत में भेजा ही ट्रंप की नीतियों को लागू कराने के लिए गया है। तो सर्गियो गोर प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं और उन्हें जो तस्वीर भेंट करते हैं उसमें ये दोनों लोग एक साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं उसकी तस्वीर होती है। एक तरीके से ये इन्हें याद दिलाने के लिए होता है कि आप ट्रंप के अच्छे मित्र हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान इनसे यह बात कही कि ट्रंप मेरे अच्छे मित्र हैं और वो फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं इंडिया यूएस के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, यानी कि भारत इच्छुक है कि वो आगे चलकर यूएस के साथ काम करे। भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ सर्गियो जो हैं वो आकर के विदेश मंत्री से भी मुलाकात किए थे, उसकी तस्वीरें भी बाहर निकल करके आई। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह टुडे वाला शब्द कोट किया, वर्ल्ड मीडिया ने इसे पकड़ लिया। एएफपी न्यूज लिखती है कि ट्रंप ने कहा कि मोदी प्रॉमिस्ड दैट इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, कि प्रधानमंत्री ने इनको वादा किया है कि रूसी तेल अब नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही ब्लूमबर्ग इस लाइन को पकड़कर टुडे पर केंद्रित कर देता है कि प्रधानमंत्री मोदी एग्री कर गए हैं कि वो अब रूस से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। इसी के चलते विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे गए। पहला सवाल कि आप लोग इंडिया अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये बात ट्रंप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नंबर दूसरा, आपके द्वारा कांग्रेचुलेशंस मैसेज लगातार ट्रंप को भेजे जाते रहे जबकि आपके साथ वो हमेशा बुरा करते रहे। तीसरा, प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री की अब तक अमेरिकी यात्रा को क्यों नहीं होने दिया? इसके साथ साथ शर्म अल शेख में प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं गए? इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय पर जो ट्रंप ने किया वो दुनिया के सामने जग जाहिर है। इतनी सारी चीजें, क्या प्रधानमंत्री ट्रंप से डर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न करते हुए कांग्रेस ने एक तरफ ट्रंप और एक तरफ प्रधानमंत्री को दिखाते हुए कहा कि यू विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी हुजूर। कुछ इस तरह से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सवाल किए। इन्हीं सवालों के जवाब में दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं और इधर की तरफ चाइना इस पर नजरें गड़ाए हुआ है, जिसने भी ये बात लिखी है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज एनालिस्ट, ट्रंप रिमार्क अपीयर्स टू बी एम्ड एट इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन रशिया। ट्रंप इस बात को इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि रूस पर और प्रेशर बढ़ाया जा सके, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड अश्योर्ड हिम अर्लियर वेडनेसडे दैट इंडिया वुड हॉल्ट इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। इसका मतलब
ट्रंप के द्वारा अगर वहां से यह बात बोली गई है, तो इसके मायने क्या निकाले जाएं कि क्या वाकई में भारत ट्रंप के साथ में अपने संबंध सुधारने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? यह बड़ा सवाल है। और आप सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 80% इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट किए जाने वाले तेल में लगभग 30% ऑयल हमारी कुल जरूरतों का फिलहाल रूस से आ रहा है। और रूस से खरीदने वाले तेल में हम अपनी सरकारी कंपनी जो हमारी आईओसीएल जैसी कंपनियां हैं ये भी खरीदती हैं, तो प्राइवेट कंपनियों में रिलायंस खरीदती है और एक रूसी कंपनी जो रोसानेफ्ट जो भारत में नायरा के साथ काम कर रही है वो खरीदते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो रूस से तेल खरीदती हैं। सबसे पहला बात तो यही कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। ऐसे में रूस का तेल भारत को सस्ता पड़ा और भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकता मिडिल ईस्ट की जगह जब रूस से पूरा करना शुरू किया, तो दुनिया में ऊर्जा का संकट उत्पन्न नहीं हुआ, जिसके चलते प्राइजेस वर्ल्ड वाइड ऑयल के लिमिट में रहे, कंट्रोल में रहे। भारत यही बताकर अमेरिका से लंबे समय तक सैंक्शन से मुक्ति प्राप्त करके तेल खरीदता रहा कि हाँ हाँ भाई अमेरिका वालों, हम रूस से इसलिए तेल खरीदना चाहते हैं। अमेरिका ने कभी भी भारत को रूस का सस्ता विकल्प ऑफर नहीं किया कि आप जितने में तेल वहां से खरीदते हैं आप उतने में ही हमसे खरीद लीजिए, लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। यदि हमें कहीं से भी सस्ता तेल मिलता, क्योंकि भारत 30% ही अगर रूस से खरीद रहा है, तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% कहीं और से भी खरीद रहा होगा। ऐसे में जिन देशों से खरीदता है, अगर वहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा जो कि हम रूस से पहले भी खरीदते आए थे, यानी रूस से खरीदने से पहले जिन देशों से हम तेल खरीदते थे उनमें अमेरिका भी था, तो उसमें और वेनेजुएला जैसे देश, मिडिल ईस्ट जैसे देश भी शामिल थे। इवन हम अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीदते आए हैं। तो भारत सस्ता तेल जहां से भी मिलेगा अपनी ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति के लिए वहां से तेल खरीदता रहेगा। भारत ने इसी के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इंडिया चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बनकर आज भी खड़ा है। ये बात सही है क्योंकि सितंबर के जो डेटा हैं वो बताते हैं कि भारत सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर था, लेकिन महीना अक्टूबर है और ट्रंप का दावा नया नया है। इसीलिए आपको एक खबर और देखनी चाहिए और वो खबर है 14 अक्टूबर, परसों की खबर है। इंडिया की स्टेन ऑयल रिफाइनरी यानी कि जो भारत सरकार के अधीन रिफाइनरी है, उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद किया है 45% तक। जून से सितंबर के बीच में ऐसा केपलर का डेटा निकल कर आता है। मतलब हमारे यहां पर ऑयल की खरीद में सरकारी कंपनियों ने ऑयल खरीदना कम कर दिया है 45% तक। हां, वो बात दूसरी है कि ओवरऑल अभी भी ऑयल की खरीद उतनी ही है, क्योंकि हमारे हिस्से का जो तेल हम नहीं खरीद रहे थे वो नायरा, जो कि रूस की रोजानेफ्ट की वजह से नायरा इंडिया में काम कर रही है, वो और जो रिलायंस है वो उतना जो तेल हम यहां कट किए थे वो वहां से खरीद ले रहे हैं। कुल मिलाकर के भारत ने कहीं ट्रंप को दिखाने के लिए ही सही अपनी सरकारी कंपनियों से तेल खरीद बंद करवाकर यह दिखाने का प्रयास तो नहीं कर दिया कि देखिए आपको खुश करने के लिए हमने तेल खरीद में कटौती कर दी है। यह बड़ा सवाल है। भारत रूस से अपनी जरूरतों का लगभग 34% तेल खरीदता आया है और हमारी सरकारी कंपनी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां भी तेल खरीदती रही हैं। भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। वहीं यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो हंगरी सबसे ज्यादा और उसके बाद स्लोवाकिया नंबर 2 पर तेल खरीदने वाले देशों में आता है। भारत की जरूरतें चूंकि क्रूड ऑयल से पूरी होती हैं, हमारे यहां गैस का, एलएनजी का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन देश रूस से एलएनजी और पाइपलाइन गैस खरीदने में टॉपर्स रहे हैं। अब सवाल बड़ा बनता है कि साहब ऐसी स्थिति कैसे आ गई, भारत अचानक तैयार कैसे हो गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह कहा था कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। तो अचानक ऐसी स्थिति कहां आई कि भारत ने यह बात ट्रंप को कह दी कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम रूस के साथ नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार हो गए? यह बड़ा सवाल है। इसके पीछे कहीं हाल ही में हुई ये पीस समिट तो नहीं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का तर्क समझिएगा। अभी जो इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख के अंदर मीटिंग हुई, जिसमें गाजा और इजराइल के बीच में, या कहिए हमास और इजराइल के बीच में ट्रंप की मध्यस्थता से दुनिया के 20 देशों ने हाजिर होकर के पीस प्लान पर साइन किया, वहां पर भारत प्रेजेंट नहीं था। भारत प्रेजेंट नहीं था, उसके पीछे का कारण था कि भारत अभी ट्रंप के साथ और ट्रंप और पाकिस्तान जिस मंच पर एक साथ खड़े हों वहां पर साझा होना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान को खुश करने के लिए कुछ भी अंट शंट बके चले जा रहे हैं। ऐसे में भारत अपनी डिस्टेंस को बरकरार रख रहा है। एक तो बड़ा कारण यह है। दूसरा बड़ा कारण भारत की तरफ से फिलहाल तो निकल कर नहीं आया है, लेकिन
भारत कहीं ना कहीं उस खेमे में शामिल नहीं होना चाहता जिसे अमेरिका लीड कर रहा हो। लेकिन क्या करें, पीस डील जब अमेरिका करवाता है तो इस पीस डील के समर्थन में पूरा मिडिल ईस्ट उतर के आ जाता है। मिडिल ईस्ट भारत के साथ बड़ा व्यापार करता है। साथ ही साथ ओआईसी के जो देश हैं, जीसीसी कंट्रीज हैं, वो सब समर्थन में थे। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ यूरोप तो यूं ही खड़ा था। मात्र कुछ घंटों के पूर्व नोटिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री हों, यूके के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर, इटली की पीएम, सब की सब इस इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ट्रंप का प्रभाव अभी भी उपलब्ध है, ट्रंप का प्रभाव अभी भी उपस्थित है। ऐसे में भारत ने पीस डील होती देखकर कहीं ना कहीं यह तो रियलाइज किया है कि ट्रंप के पास अब दुनिया में केवल एक ही मुद्दा बचा है। दुनिया को बताने के लिए उन्होंने गाजा और इसराइल के बीच में शांति करा दी है। अब उनके पास में एजेंडा केवल एक ही है, रशिया यूक्रेन युद्ध मुझे रुकवाना है। अब इसे रुकवाने के लिए उनके तमाम प्रयास जब निरर्थक रहे, अच्छा वो एक स्मार्ट तरीका हम जानते हैं, वो जानते हैं कि यूक्रेन का पिटना यूरोप को ज्यादा चिंता देता है, अमेरिका को नहीं देता है। अमेरिका को इजराइल के साथ झगड़ा चिंता देता था क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका सिंपैथी रखता है। लेकिन यूरोप के साथ अमेरिका सिंपैथेटिक नहीं है, उन्हें नाटो मेंबर मानता है, कहता है कि 5% अपनी जीडीपी का नाटो के बिल में डालो, तब जाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए अमेरिका ने यूरोपियन देशों से कहा है कि अगर तुम वाकई में यूक्रेन की हिफाजत चाहते हो, वो इसलिए क्योंकि रूस ने अगर एक बार यूक्रेन के साथ झगड़ा कर लिया, उसके बाद अगला टारगेट तुम ही लोग बनोगे। किनारे पर बैठा पोलैंड होगा या फिर बाल्टिक कंट्रीज, ये सब के सब इसमें निपटे जा सकते हैं। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप आगे से निकलकर आए और अमेरिका से कहे कि हां साहब, इस रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में आप मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाओ। मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक में होगा क्या, रूस को पूरी तरह से अलग थलग करना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या होगा, रूस को जो तेल बेचकर पैसे कमा रहा है, जैसे आज भी वो भारत और चीन को तेल बेच रहा है, वो एक अलग पार्ट है। आज भी वो यूरोप के बहुत से देशों को एलएनजी और जो पाइप गैस है वो अभी भी एक्सपोर्ट करता है। जैसे मैंने अभी हंगरी का उदाहरण दिया, तुर्की का उदाहरण दिया। तुर्की हालांकि नाटो कंट्री है। इसी तरह से इन देशों को इसने तेल और गैस बेच करके, गैस और एलएनजी बेच करके अपनी तरफ से अभी इंपोर्ट बिल हाई किए हुए हैं। तो ट्रंप लगातार यूरोप पर दबाव बना रहे हैं। और ऐसे में अगर वो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक में कामयाब होते हैं तो भारत ये जानता है कि अब उनका एक सूत्रीय एजेंडा होगा कि रूस पर अत्यधिक प्रेशर कैसे बनाया जाए। अब बड़ा सवाल बनता है कि भारत रूस के साथ रहकर भी क्यों अपने आप को इस तरह से आइसोलेट पा रहा है। इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, रूस अपने ही इस जंग में इतना मशरूफ है कि वो फिलहाल डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित नहीं करवा पा रहा है। रूस खुद चाइना की छांव में जाकर खड़ा हो गया है। रूस ने हाल ही में भारत के साथ जो ट्रेड घाटा हुआ, अमेरिका के साथ व्यापार करके उसको काउंटर करने के लिए किसी भी देश के साथ भारत की बातचीत नहीं करवाई। इसको उस तरह से उठाकर देखिए कि ट्रंप को अगर भारत पर प्रतिबंध लगाने होते हैं तो वो केवल खुद ही नहीं लगाते, वो यूरोप के देशों को भी साथ लेकर आते हैं, कहते हैं कि बायकॉट करो। मतलब ट्रंप का अकेले एक्शन नहीं होता, अमेरिका पूरा झुंड लेकर चलता है नाटो कंट्रीज का। लेकिन रूस इस समय अकेला है, वो खुद चीन की छाया में पीछे चल रहा है। अर्थात चाइना फ्रंट फुट पर है, रूस बैक फुट पर हो रखा है और वो चाइना को सपोर्ट करते हुए आगे चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ल्ड पावर्स ने अभी धुरे अपनी रूस और अपनी चीन और अमेरिका में ढूंढ ली है। रूस कहीं हाशिए पर चला गया है और भारत जिस रूस के लिए संघर्ष कर रहा है वो भारत के लिए कोई ताजा स्टैंड नहीं ले रहा। इसलिए मैं कहीं ना कहीं इस बात तक पहुंचता हूं कि कहीं भारत ने ये जो दुनिया में बदले फिलहाल के घटनाक्रम है, इसकी वजह से तो रूस को साइडलाइन करने का निर्णय नहीं ले लिया। और यदि ऐसा है तो क्या भारत इसे पूरी कैलकुलेटेड रिस्क की तरह से ले रहा है? क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन का साथ देने के लिए अगर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाई तो निश्चित ही वो पुतिन पर दबाव डालने के लिए चाइना पर और भारत पर टैरिफ का प्रेशर जरूर डालेंगे। मैं आपको आज की अपडेट दे देता हूं। ट्रंप अभी जब आप सेशन सुन रहे हैं उस समय पुतिन से बातचीत करके रुके हैं और जेलेंस्की मिलने के लिए इनके पास में अमेरिका जा रहे हैं। रशिया ने थोड़ी देर पहले ही बॉम्बार्ड किया था यूक्रेन के अंदर गैस साइट्स को। ट्रंप की बातचीत हो रही है, यह मैं आपके सामने सेशन दिखा रहा हूं। आई एम स्पीकिंग टू प्रेसिडेंट पुतिन नाउ। इसका मतलब ये दोनों लोग बातचीत में हैं और ट्रंप लगातार पुतिन के साथ बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हें अपडेट दे रहे हैं कि देखो भाई, मैं गाजा रुकवा चुका हूं, अब तुम्हारा नंबर है कि इसको युद्ध को रुकवाना है और कैसे रुकवाना है उसकी तैयारियां करो। और युद्ध रुकवाने के लिए अब उधर से व्हाइट हाउस में फिर से जेलेंस्की को बुलाया गया है और इधर ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है। इसीलिए ट्रंप के साथ भारत कैसे आगे बढ़ता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।
एक और इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है वो भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में इस समय 15 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, उनका धन विधेयक पास नहीं हुआ है। बजट के पास हुए बिना अमेरिका में बहुत सारी जरूरी सेवाओं का बिल अटका हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेट्स, बाइडेन की जो पार्टी के लोग हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं, वो ट्रंप का बजट में साथ नहीं दे रहे हैं। और सीनेट में जब तक 60% वोट राष्ट्रपति के साथ नहीं होते, बजट पास नहीं होता। ट्रंप का बिल 55 पर अटका हुआ है। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि उस सीनेट में जहां से 60 वोट ट्रंप अपने पक्ष में बजट के लिए नहीं ला पा रहे, उसी सीनेट से 85% सांसदों ने, क्यों? क्योंकि सीनेट में मेंबर ही 100 होते हैं, उसमें से 85% सांसद यानी कि 85 सीनेट मेंबर्स ने ट्रंप से कहा है कि चाइना पर 500% टैरिफ लगा दो। ये बेसेंट प्रेसिडेंट के बयान को सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अब सीनेटर्स ने, 85 यूएस सीनेटर्स ने कहा है कि चाइना पर 500% टैरिफ लगा दो। अब ये बात बड़ी बात है। ये ऐसे समय पर बात निकल कर आ रही है कि जो सीनेट या जो डेमोक्रेट ट्रंप के साथ बजट पर साथ नहीं है, वो चाइना पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका रूस पर प्रेशर बनाने के लिए चाइना पर कुछ दिनों के लिए ही सही, अगर 500% टैरिफ लगा गया तो रूस को रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि चाइना तेल खरीदना रोक देगा। 500% टैरिफ बहुत होता है। अब इस बात के जवाब में हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि 500% टैरिफ मैं तो लगा दूं, लेकिन यूरोपियन देश भी इस बात के लिए तैयार हो कि वो भी चाइना पर टैरिफ खेलेंगे। मैं उनको बचाने के लिए खुद अपना नुकसान क्यों करूं? इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ यूके के द्वारा नायरा एनर्जी जो कंपनी है, उसके ऊपर अभी कुछ मतलब प्रेशर किया गया है कि रशिया के तेल खरीदते हो आप लोग। इस तरह की तमाम चीजें चल रही हैं। खैर, फिलहाल भारत और रूस के संबंधों पर जब रूसियन एम्बेसडर से पूछा गया तो उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि इंडिया वांट बाय रशियन ऑयल, इस बात पर कहा कि इंडिया और यूएस इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, हम उनके मामले पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी ऑयल सप्लाई भारत की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है, भारत के लोगों के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम यहां पर तेल भेजते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि इंडिया एक्टिंग विद नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड, ऐसा उनके बारे में है। हमारा कॉपरेशन बहुत ज्यादा है और वो इनके साथ मिलकर के है। यानी कि रूस की तरफ से अपने बयान में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि भारत अपने हित के बारे में सोचना जानता है और भारत के लोगों का हित हमने सस्ता तेल देकर के किया हुआ है। जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि भारत की प्रधानमंत्री की आज कोई भी ट्रंप से बातचीत नहीं हुई है। तो अगर ट्रंप ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से आज बात हुई है, तो हमारी कोई भी उनसे बातचीत नहीं हुई है। तो एक तरह से क्या ट्रंप फिर से झूठे हो गए? नहीं, ट्रंप बोलने में टुडे बोल गए क्योंकि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे थे। लेकिन उनका कहना था सरगई के साथ में, जो उनका अभी एम्बेसडर यहां पर आया जिसने भारत के रुख को ट्रंप तक पहुंचाया, उसके साथ प्रधानमंत्री की जो वार्ता थी संभवतया वो उसके रेफरेंस में बात कर रहे थे, जो आंकड़े भी सजेस्ट करते हैं कि भारत की सरकारी कंपनियों ने तेल खरीद में कमी की है। इसका मतलब भारत फिलहाल तो इस बात से निकल लिया ये कहते हुए कि हमारी तरफ से आज कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन संभवतया भारत अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए एक डेटा उसमें यह डाल सकता है कि सर आपके साथ व्यापार तो करना चाहते हैं, आपके साथ हमारे इंपोर्ट बिल कम है और चूंकि हम तेल इंपोर्ट करते ही हैं, आप सस्ते दामों पर हमें तेल दे दो, हम रूस से तेल खरीदते हैं, हम आपसे खरीद लेंगे। कुल मिलाकर ट्रेड का जो हमारा धन उधर रूस जा रहा है वो आपके पास चला जाएगा। आप आश्वस्त कर दो कि आप सस्ता तेल दोगे, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली खरीदना ही है। ऐसा फिलहाल के लिए प्रतीत होता दिख रहा है। भारत की तरफ से 80% तेल इराक, सऊदी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अन्य देशों से खरीदा जाता रहा है। ऐसे में हो सकता है कि ट्रेड डील में भारत अमेरिका से ही कह दे कि आप ही तेल बेच दो हमें, जब आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप रूस की कीमत पर हमें तेल बेच दो, अगर आप ये करने में कामयाब होते हो तो हम आपसे खरीद लेंगे। और उसमें संभवतया भारत को कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के युद्ध से पहले भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदता था। इसका मतलब भारत अपने हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भी बनाकर आगे ले जा सकता है। फिलहाल के लिए यही प्रथम दृश्यता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 बिलियन के बारे में सुनने में आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में $15 बिलियन की ऑयल परचेज को लेकर ट्रेड डील चल रही है कि अमेरिका से हम तेल खरीद सकते हैं। इसके लिए भारत लगातार चर्चा में है, अमेरिका के साथ, ईयू के साथ, ओमान के साथ एक्टिव डायलॉग्स चल रहे हैं। जैसा भी ट्रेड डील से रिलेटेड कोई मसला निकल कर आएगा, हो सकता है कि भारत इस बार कोई अल्टरनेटिव अमेरिका के सामने पेश करे। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य रखिएगा।
हमारे एप्लीकेशंस अपनी पाठशाला और बातें बाजार की को अवश्य चेक करिए, वहां पर दिवाली ऑफर्स चल रहे हैं। आपका समय शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।